तो मेरे प्यारे बच्चों तैयार हो जाओ अपने हथियार लेके, हथियार इन द सेंस कि आपकी नोटबुक और आपका पेन लेके बैठ जाओ और मेरे साथ साइड बाय साइड ये पूरी की पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, जिससे कि आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और निकम्मे नहीं बैठोगे तुम ऐसे मोबाइल लेके, मम्मी पापा देखेंगे तुमको मोबाइल लेके तुम पढ़ाई कर रहे हो तो क्या मीन्स तुमको शाबाशी देंगे वो, ठीक है। तो क्या करना है, पेन लेके और कॉपी लेके बैठना है, ये पूरे प्रॉब्लम मेरे से पहले सॉल्व करने हैं, ठीक है। जब मैं समझा रही हूँ अच्छे से समझ लो, बाद में सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये मैंने पहले पढ़ाई है, ओके। अब नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, उसको जाके देख लो पहले। अब सेकंड प्रॉब्लम से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड प्रॉब्लम देखो, द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब सबसे पहले बात तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल व्हिच इज हैविंग ऑल थ्री साइड्स इक्वल, ओके। इसको जो तीन साइड्स होती है पूरी की पूरी क्या होती है, सारी की सारी इक्वल होती है, सब साइड इक्वल होती है इसकी। अब देखो मैंने तो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं लिया है, लेकिन मैं बताने के लिए आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। सपोज इसकी साइड बताई उन्होंने 3.6 मीटर, अगर एक साइड 3.6 मीटर है तो सारी की सारी साइड 3.6 मीटर की ही होंगी, ठीक है। इक्विलैटरल उसके नाम में ही है, इक्वी मतलब इक्वल, ओके। सबकी सब साइड क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगे। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड, ओके। जो भी उसकी साइड होती है, तीन साइड होती है इसलिए 3, और जो भी साइड का मेजरमेंट है वो डाल दो तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा, समझो इसको, ठीक है। तो चलो फिर गिवन लिखते हैं इसका, क्या होगा गिवन, जो गिवन हमें दिया है, क्या दिया है, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ अ साइड इज इक्वल टू कितनी है, 3.6 मीटर, समझी हो, ये गिवन हो गया। आप इन द गिवन लिखना, टू फाइंड क्या होगा, टू फाइंड लिखोगे, टू फाइंड होगा पेरीमीटर, क्या लिखा है यहाँ पे, द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज, साइड है 3.6 मीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, आपको पेरीमीटर फाइंड करने को बोला है। पेरीमीटर मतलब होता है इसके जो साइड की पूरी जो बाउंड्रीज है इसकी लेंथ, ओके। तो इसकी बाउंड्रीज की लेंथ मतलब कि पेरीमीटर फाइंड करना है हमें। पेरीमीटर क्या है इसका, निकालना पड़ेगा ना, डायरेक्ट कैसे बोलेंगे, निकालना पड़ेगा हमें वो तो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। आप इक्विलैटरल ट्रायंगल भी लिख सकते हो। अब सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन कैसे करोगे, पहले सबसे पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो जिससे कि टीचर इंप्रेस हो जाए, टीचर बोलेगी तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जबान में वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं, ऐसे मतलब कि टीचर को ना एक मौका मत छोड़ो इंप्रेस करने का, अच्छे से डायग्राम वगैरह फॉर्मूला लिख के इतना सजा दो, पेपर को सजा दो, मतलब डिजाइन नहीं निकालनी है, अच्छे से लिखना है उसको। अब अच्छे से लिख के इतना सुंदर बनाओ, इतना अट्रैक्टिव बनाओ उसको कि टीचर ने उसको मार्क्स देने ही चाहिए, ठीक है। सही भी लिखना, नहीं तो कुछ भी लिख के आ जाओगे बोलोगे सजाया है, नहीं, सही लिखना, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम पहले ड्रॉ करो अच्छे से, उसके नीचे पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखो। अब उसके नीचे लिखना है आपको पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड कितनी है, 3.6, ओके डन। अब मल्टीप्लिकेशन करो, 3 6 18, ओके, 1 will come as a carry, now 3 3 9 plus carry 1 10, ओके। अब देखो पॉइंट, पॉइंट कहाँ पे लगाना है, 1 डिजिट बाद में पॉइंट लगाना है, तो आपको राइट टू लेफ्ट काउंट करना है, इधर से इधर, तो 1 डिजिट बाद में पॉइंट लगेगा। अब यहाँ पे मीटर, क्या यूनिट दोगे, मीटर। अब ये तो हो गए कैलकुलेशन या फिर सॉल्यूशन का पार्ट। अब क्या लिखोगे, कंक्लूजन, ओके। कंक्लूजन क्या लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे द पेरीमीटर ऑफ अ
डायगोनल ट्रायंगल इज 10.8 मीटर। ओके, ये आप लिखोगे, मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। अगर मैं लिखूंगी तो टाइम लग जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आई होप आपने वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अ बाइक कवर्स 45.75 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक बाइक है, आपने हॉर्नेट ले ली। ओके, मेरे पास तो डुएट है, आपने हॉर्नेट ले ली। बॉयज है तो हॉर्नेट, अगर गर्ल्स है तो कोई भी अपनी मनपसंद गाड़ी ले लो। तो मेरे पास डुएट है, आपने बाइक ले ली, आप चला रहे हो और वो बाइक चलती है 45.75 किलोमीटर 1 लीटर में। 1 लीटर पेट्रोल डाला, इतनी चल गई। अब आपको पूछा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 3.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब आपकी जो बाइक है, आपकी बाइक में आपने डाला है 3.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो वो कितना भागेगी ये पूछा है आपको, ठीक है। अब इसके ये तो कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर आप सपोज कहीं पे दूर जाना चाहते हो और आपने पेट्रोल कितना भरना है, ये तो आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए आपकी गाड़ी के एवरेज के हिसाब से। नहीं तो पता चला कि बीच में गाड़ी बंद पड़ गई, पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल पंप नहीं है पास में, ले जा रहे हो उसको धक्का देके, धक्का मार, ठीक है। ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, आपको कैलकुलेट करके अच्छे से पेट्रोल भर के जाना है, जैसे कि आपको धक्का ना मारना पड़े, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं इसको। गिवन क्या होगा सबसे पहले, इसका वर्ड डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करा है, इज इक्वल टू 45.75 किलोमीटर, ठीक है। अब 2 फाइंड क्या आएगा आपका, बस इतना ही है गिवन, ओके। और ज्यादा गिवन दिया नहीं है उन्होंने, ठीक है, और इतना ही सफिशिएंट है। 2 फाइंड क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 लीटर ऑफ पेट्रोल लिख सकते हो, ओके। अब यहाँ पे सॉल्यूशन या फिर कैलकुलेशन, सॉल्यूशन क्या लिखोगे, सॉल्यूशन लिखोगे कि देखो इसका एक सिंपल सा रूल है कि अगर 1 लीटर में ये 45.75 करता है तो 3.5 में कितना करेगा, ऐसा है। तो जो पेयर में आते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो अकेला आता है उससे डिवाइड करोगे। ये सिंपल सा, इतने में इतना तो इतने में कितना, एक जो क्वांटिटी है, जैसे यहाँ पे हमने लीटर में पेट्रोल लिखा है सिर्फ, और यहाँ पे स्पीड या फिर डिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ पे डिस्टेंस देख रहे हैं, तो डिस्टेंस के नीचे डिस्टेंस आना चाहिए। जो सेम क्वांटिटीज है वो एक के नीचे एक लिखो, और इधर भी हमने वैसे ही करा। अब इसका प्रोपोर्शन करना है आपको, एक में इतना तो इतने में कितना, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उसका आंसर आ जाता है। ये सब जगह चलती है ये ट्रिक, सब जगह। जिसको आ गई ना तो उसको मींस मैथ्स की कोई भी प्रॉब्लम, उसको भले फॉर्मूला नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन उसको आंसर निकालना आ जाएगा। अगर ये उसको पता है तो कैसे भी जुगाड़ करके वो आंसर ला देगा, अगर ये पता है तो, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि अपना दिमाग चलाओ, और कैसे आपका सबकॉन्शियस जो माइंड है ना वो सुपर कॉन्शियस माइंड है। एक अगर कॉन्सेप्ट उसमें बैठ गया तो वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये ऐसे करना है, उसको सोचना है कि कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो ये रफ में कर सकते हो आप। अब सॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 लीटर इज इक्वल टू, डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 लीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 45.75 मल्टीप्लाई बाय कितना, मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ क्योंकि आपको दिख नहीं रहा, 45.75 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज इक्वल टू, अब देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मैं रफ में कर रही हूँ, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में करी, आप राइट हैंड यहाँ पे राइट हैंड साइड में करना, उधर की साइड में एक मार्जिन बना, ठीक। 45.75 3.5। अब मैंने आपको जब सिखाई थी मल्टीप्लिकेशन वो वाली वीडियो में, तो मैंने बताया था कि ये पॉइंट हटाओ, ओके। और सिंपल मल्टीप्लिकेशन
करो। अगर नहीं पता है कैसे करना है तो ये मैंने यहाँ पे टैब देख रखी है, यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा आई का, तो वहां पे अगर क्लिक करोगे तो वो मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो आपको मिल जाएगी और वहां पे समझेगा आपको कि कैसे करना है इसको। ओके, तो देखो 5 5 जा 25, 2 will come as a carry, 5 7 जा 35 plus 2 37, 3 will come as a carry. Now 5 5 are 25 plus carry 3 is equal to 8. Okay, means 28 होगा ना, 2 will come as a carry. Now here 5 4 are 20 plus carry to 22. Okay, here cross. Now 3 5 are 15, 1 will come as a carry. Now 3 7 are 21, carry 1 22, 2 will come as a carry. Now 5 3 are 15, carry 2 15 16 17, 1 will come as a carry. 4 3 are 12 plus carry 1 13. ओके, अब देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 plus 5 कितना होगा, 7 plus 5 होगा 12, 1 will come as a carry. Then here it is 11, 1 will come as a carry. Then here it is 10, 1 will come as a carry. Here it is 6 and here it is 1. आपका आंसर क्या है 1 6 0 1 2 5. ठीक है, अब देखो पॉइंट कैसे लगाना है। यहाँ पे 1 डिजिट बाद में पॉइंट है, यहाँ पे 2 डिजिट बाद में पॉइंट है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हम पॉइंट्स को ऐड कर जाते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3, ओके, यहाँ पे 2 डिजिट बाद में है तो 2 और यहाँ पे 1 डिजिट बाद में तो 1, प्लस कर दो इसके तो 3 डिजिट बाद में आंसर में पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में 3 डिजिट बाद में पॉइंट लगाना है। 1 2 3 राइट टू लेफ्ट काउंट करना है। ओके, तो हमने पॉइंट लगा दिया और यूनिट क्या रहेगा हमारा किलोमीटर। क्या था डिस्टेंस का यूनिट हमारा किलोमीटर, तो किलोमीटर हमने यूनिट लगा दिया। अब ये तो हो गया आपका सॉल्यूशन का पार्ट। अब कंक्लूजन क्या लिखोगे, कंक्लूजन क्या लिखोगे बोलो, सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करो लास्ट लाइन से। लास्ट लाइन देखो क्या है, लास्ट लाइन क्या कहती है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 3.5 liters ऑफ पेट्रोल। तो आप लिखोगे इट विल कवर, इट विल कवर, मैं लिख दूं, लिखती हूं मैं, इट विल कवर 160.125 किलोमीटर इन कितने में 3.5 लीटर, इन 3.5 लीटर। ठीक है, हो गया। तो ये आपका क्या होगा, इट विल, अदरवाइज बाइक विल कवर, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन अपने मन से कर सकते हो, ऐसा नहीं एग्जैक्टली यही आना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंग सेम आना चाहिए उसका, बस यही कंडीशन होनी चाहिए। मैथ्स में ऐसे लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, बस उसमें ना क्या होना चाहिए कि जान होनी चाहिए, उसका मीनिंग आना चाहिए। अदरवाइज वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं करते हैं हर चीज को, उसको समझ के अपने तरीके से लिखना। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो पहले। द कॉस्ट ऑफ 8 बुक इज ₹1057.20। पॉइंट के बाद में डिजिट्स में पढ़नी है वैल्यू, 20 नहीं पढ़ना है, 20 पढ़ना है। 20 व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। अगर कह रहा है कि 8 बुक की प्राइस इतनी है तो 1 बुक की प्राइस कितनी होगी। सिंपली देखो कैसे करना है, वैल्यूज को कम कर दो, एकदम सिंपल कर दो। क्या आपने 80 रुपीज की 8 बुक्स लाई है तो 8 बुक कितने की, सिंपली 10 रुपीज की कैसे निकाला, डिवाइड करके। तो ये भी सेम वैसे ही करना है, जस्ट वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड है तो हमें समझ में नहीं आता जल्दी। ठीक है, तो ऐसे करना है, डिवाइड करके आपको निकालना है। गिवन क्या होगा, गिवन होगा आपका कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू 1, अच्छा रुपीस की साइन देनी, 1057.20। ठीक है, अब ये तो गिवन हो गया। अगर 2 फाइंड क्या आएगा, 2 फाइंड आएगा आपका कॉस्ट ऑफ 1 बुक, कॉस्ट ऑफ 1 बुक।
जब आप ऐसे पढ़ाई करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा ना, तो आपके आंखों से आंसू निकलेंगे। आंसू मतलब वो नहीं, छन से जो टूटे कोई सपना, वो वाले नहीं, दुख के नहीं, अच्छे वाले। ऐसे मतलब कि आपके पापा आपको साइकिल देंगे, आपके पापा बोलेंगे मांग बेटा जो चाहिए वो मांग, ओके, क्योंकि आपका रिजल्ट इतना अच्छा आएगा। लेकिन उसके लिए ना आपको परफॉर्मेंस अच्छी देनी होगी। देखो, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना आपको अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना है, आपके स्टडीज पे फोकस करना है। जब आप अपनी स्टडीज पे फोकस करोगे ना, देन ओनली योर रिजल्ट विल कम गुड। आप अगर रिजल्ट पे फोकस करोगे तो चीटिंग करके या फिर इससे उससे पूछ के आप ला सकते हो अच्छे मार्क्स, लेकिन उसको वैल्यू नहीं है, ओके। अगर आप खुद से वो मार्क्स लाते हो, वो सेटिस्फेक्शन अलग होती है। तो आपके पापा जब देंगे ना कुछ चीज आपको, तो आपको लगेगा तुम हुए मेहरबान, ऐसे बोलोगे तुम बोलोगे कि क्या एकदम मेहरबान हो गए मेरे पापा मेरी मम्मी, जो चाहे वो दे दो, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो ना, आप अच्छे से पढ़ाई करते हो। तो ठीक है, तो देखो इसका सोल्यूशन क्या आएगा। सोल्यूशन आएगा कि कॉस्ट ऑफ वन बुक, देखो यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, यहाँ पे स्पेलिंग लिखी, ठीक है, छोड़ो। कॉस्ट ऑफ वन बुक इज इक्वल टू 1057.20 पैसे, ओके। अगर आपको पॉइंट के बाद में वैल्यूज को पढ़ना है तो उसका यूनिट चेंज हो जाता है। कैसे? 1057 रुपीज और 20 पैसे होगा वो, अगर 20 पढ़ना है उसको, और अगर 20 नहीं पढ़ना है, सेम पढ़ना है उसी यूनिट में, तो 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1057.20 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 8, क्योंकि 8 बुक्स लिए ना हमने। अब इसकी डिवीजन ना यहाँ पे करी मैं, आप वो वाले साइड में करना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 8 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, वैसे तो इजी है, ओके। तो 8 1 जा 8, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 5, फिर 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, अब 7 आ गया, 8 2 जा 16 होता है, अब यहाँ पे 1 आया, ओके। अब ये पॉइंट के आगे की वैल्यू अगर लेनी है तो उन वैल्यूज को नीचे उतारने से पहले पॉइंट को ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के आगे की वैल्यू अगर नीचे उतार रहे हो तो कोशेंट में पॉइंट लगा दो, सिंपल। अब यहाँ पे 2 को नीचे लेके आते हैं, 12 हो गया, 8 1 जा 8, फिर से यहाँ पे आया 4 और वो 0 नीचे, तो ये हो गया 40, 5 जा में 40 आ जाता है, ठीक है। अब हमारा आंसर ये आ गया है, आपका आंसर क्या होगा 132.15, ओके। यूनिट क्या रहेगा रुपीस, यूनिट क्या रहेगा रुपीस। अब ये तो हो गया सॉल्यूशन। कंक्लूजन में क्या लिखोगे? कंक्लूजन में लिखोगे द कॉस्ट ऑफ वन बुक, अदरवाइज द कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज 132.15, ओके। अब रुपीस की साइन लगाना उसके आगे। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 भी कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।